हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केशव नारंग एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले टुडेज प्राइस एक्शन, किस तरीके का मार्केट आज रहा बेसिकली वो पूरा डिस्कस करेंगे और एक बार समझेंगे कि आने वाले टाइम में किस तरीके के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स बन रहे हैं निफ्टी के ऊपर और किस तरीके से मार्केट प्लेस हो रहा है और जो हमने पहले बात करी हुई थी तो उसके अकॉर्डिंग हम किस जगह चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि आपको पता है, हम पिछले 5-6 दिनों से जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि ऊपर के लेवल पे हमें एक रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, तो आज निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे तो बेसिकली हमें वही 22,700 का जो लेवल था, वहीं से एक रेजिस्टेंस आज मिली है। और जो हमारी फॉलिंग ऊपर से एक मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है, बेसिकली 20 मूविंग एवरेज, आज लगभग मार्केट सुबह जब खुला तेजी से ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद लगभग उसको टच किया और उसके बाद पूरे दिन फिर हमने देखा एक फॉल। अगर मैं ऊपर से देखता हूं आज बेसिकली निफ्टी को, तो 22,600 समथिंग का हाई है। मैं आपको एग्जैक्ट एक बार क्लियर करता हूँ कि कितना हाई लगा है। तो अगर आप इंट्राडे में देखते हो तो आज लगभग जो हाई है 22,676, मतलब 22,676 का आज हमारा हाई लगा है। और जो लो आज हमने लगाया है बेसिकली वो लगाया है 22,429। तो अगर मैं टॉप टू बॉटम देखता हूं तो बेसिकली आज लगभग 220-230 पॉइंट का आज हमें करेक्शन देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं ये जो 22,700-800 का जोन है ये काफी बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था। क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे थे तब 22,800 का जो एक लेवल था, 22,750-700, ये जो लेवल था ये बेसिकली काफी ज्यादा सपोर्ट का काम करता था। और जब वो सपोर्ट का काम करता था और 5-6 बार रिटेस्ट होने के बाद जब वो लेवल कटा था, तो अब जब हम ऊपर जाएंगे या ऊपर की तरफ कोई भी बाउंस आएगा तो उसमें बेसिकली ये काफी मेजर जो जिसको बोलते हैं आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो उसी की हमने बात करी थी। आज लगभग हमें वहीं से ही कहीं ना कहीं फॉल देखने को मिला है। और जिस तरीके का फॉल आया है स्टॉक्स के अंदर भी आज हमें काफी दिखा कि स्टॉक्स काफी नीचे आए कई। और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ये ट्रेंड यहाँ से अगर नीचे की तरफ कंटिन्यू होता है तो हमारा जो 22,000 वाला एक जो लो लगा हुआ है, 21,974 का, जो हमने आई थिंक लास्ट वीक के अंदर जब लगाया था और खुलते ही हम उसके बाद ऊपर आ गए, तो ऐसा लगता है कि उसके बाद शायद वो खतरे में आ सकता है बेसिकली। कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ से दोबारा फॉल करते हैं, और फॉल करने का मतलब मेरा ये है कि जो कि इस वीक के अंदर हमारे पास कम ही ट्रेडिंग डेज बचे हैं, तो नेक्स्ट 3 ही ट्रेडिंग डे हैं, फ्राइडे हमारा यहाँ पर ऑफ है। तो 3 दिन के अंदर कहीं ना कहीं मार्केट को भी अगर फॉल करना है तो थोड़ा जल्दी फॉल होगा शायद वो। तो ऐसा लगता है कि 22,000 का वो लो कहीं ना कहीं खतरे में आएगा और उसका कंफर्मेशन हमें आएगा जब हम 22,200 जो हमने लो लगाया था उसके बीच में इस रनिंग जो ऊपर का तरफ जो बाउंस आया हमारा, अगर वो कट जाता है तो बेसिकली कहीं ना कहीं हमारा वो जो एक लो है वो 100% फिर खतरे में आ जाएगा। तो ये थी निफ्टी के ऊपर बात। अगर एक बार हम ब्रॉडर इंडेक्सेस के बारे में आपसे चर्चा कर लेता हूं, तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो निफ्टी जो क्लोजिंग आई है वो एंड टू एंड बेसिस पे कुछ 92 पॉइंट्स का नीचे क्लोज मिला है। तो हमें 22,460 का आज क्लोज मिला है। उसके अलावा अगर आप देखोगे जो स्टॉक्स आज चले हुए थे बेसिकली वो था पावर ग्रिड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, एसबीआई लाइफ, नेस्ले, एशियन पेंट्स, आईटीसी और जेएसडब्ल्यू। और अगर लूजिंग साइड्स में मैं देखता हूं तो आज जो सबसे ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिली हुई थी बेसिकली वो था ओएनजीसी और ट्रेंट। ट्रेंट में लगभग 4% का आज फॉल था। और ये स्टॉक अगर आप ऊपर से देखोगे तो बेसिकली 8,000 के लेवल से अभी 5,000 से भी नीचे के लेवल पे आ गया है। और इंडसइंड बैंक में आज हमें फॉल देखने को मिला। बजाज ऑटो, आइशर मोटर, एल&टी, हीरो मोटोकॉप, टाइटन, बीईएल और बीपीसीएल, ये सारे स्टॉक्स कहीं ना कहीं आज गिरे हुए थे। उसके अलावा हम बात करते हैं अगर यहाँ पर निफ्टी जूनियर की, तो निफ्टी जूनियर के अंदर भी हमें फॉल थोड़ा ज्यादा शार्प था और बड़ा था। वहां 1.5% का हमें फॉल देखने को मिला है बेसिकली। और निफ्टी जूनियर का जो लेवल क्लोज हुआ है वो है 58,972। और मिड कैप की अगर मैं बात करता हूं तो वहां भी 1.5% का फॉल है। 13,708 का हमें यहाँ पर लो देखने को मिला है आज, और 1.5% का हमें यहाँ भी फॉल देखने को मिला है। और अगर स्मॉल कैप की बात करते हो वहां पर गिरावट 2% के आसपास की है। तो 14,325 का लेवल हमारा वहां पर क्लोज हुआ है बेसिकली। तो ओवरऑल देखोगे तो लगभग हर तरफ हमें आज फॉल देखने को मिला है। और जो ये पिछले 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर हमारे सामने एक बाउंस आया है, आज कहीं ना कहीं वो खत्म होता दिखाई दिया है। और डेली के ऊपर अगर आप देखोगे तो कैंडल भी कोई बहुत अच्छी नहीं बनी है। तो अब यहां से जिस तरीके के लेवल्स लग रहे हैं, जिस तरीके का प्राइस एक्शन हुआ है, तो ये जो जैसा हमने बताया, जब तक 22,700 और 22,800 का लेवल जब तक क्लोजिंग बेसिस पे 3 दिन लगातार इसके ऊपर क्लोज ना आ जाए, तब तक ये आपको यहां पर जो लॉन्ग साइड के जो एक तरीके से आप देखते हो या पोर्टफोलियो लेवल पे या किसी भी लेवल पे, ऐसा नहीं लगता कि मार्केट में कोई ऊपर के लेवल की कोई बड़ी जो है मूव वो बेसिकली बनेगा।
ऐसा ही लगता है ये जो रेजिस्टेंस बन रहा है बेसिकली कहीं ना कहीं इसके बाद हम और नीचे जा सकते हैं। उसके अलावा हम यूएस मार्केट्स की अगर बात करें तो आज के दिन में यूएस मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा हमारे इंट्राडे के अंदर ही डाउ कुछ 300 साढ़े 300 पॉइंट गिर गया था, और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तो हमें नैस्डैक में लगभग 3% का फॉल देखने को मिल रहा है। तो जो टैरिफ वाला इशू चल रहा है वो एक अलग लेवल पे चीज़ें चल रही हैं, और उसको लेके भी काफ़ी घमासान छिड़ा हुआ है पूरे वर्ल्ड में। तो कहीं ना कहीं वो एक अलग लेवल का टेंशन बना हुआ है। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है बेसिकली कि ये यूएस मार्केट्स अगर यहाँ से, जैसे हमने बताया, मैंने आपको पहले भी हमारे, अगर आप हमें हमारे चैनल को फॉलो नहीं करते तो फॉलो जरूर करें, क्योंकि हमने ये चीज़ पहले भी डिस्कस करी थी कि ये जो डाइवर्जेंस है बेसिकली यूएस और इंडिया का, कि हम अपने टॉप से 17-18% नीचे करें और यूएस अपने टॉप से अभी अभी अगर मैं अभी की गिरावट ले लूंगा तो कुछ 7-8-9% के आसपास हुआ होगा, जो कि मुझे लगता है थोड़ा और भी बढ़ सकता है। तो कहीं न कहीं ये जो अंडर परफॉर्मेंस और ये आउट परफॉर्मेंस जो चल रही थी यूएस मार्केट की, वो कहीं न कहीं अब खत्म हो रही है, और एक लेवल आएगा जब दोनों एक दूसरे से सिंक कर जाएंगे, ऐसा समझ में आता है। और ये था बेसिकली आज का टुडेज प्राइस एक्शन, और ये आगे के लिए गाइडेंस बेसिकली कि किस तरीके से आप मार्केट के अंदर काम कर सकते हो, और आपको क्या लगता है आगे किस तरीके का, क्या ये जो नीचे के सपोर्ट लेवल्स हैं बेसिकली, आज जैसे 22,500 का सपोर्ट लेवल तो टूट गया, क्या हम आने वाले टाइम में 22,000 के भी नीचे निफ्टी को देखेंगे? आपको क्या लगता है वो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।